साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड डिग्री धारक भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमारे इस यूपी बीएड संघर्ष समिति चैनल के माध्यम से जो एक मुहिम छेड़ी गई है कि जितने भी जूनियर हाई स्कूल है जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं वहां बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों के लिए सीधी भर्ती की जाए। अब इन जूनियर हाई स्कूल में कहाँ कहाँ की कक्षाएं चल रही हैं उसी के संबंध में यह वीडियो मैं बना रहा हूं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि कुछ बीएड भाई बहन ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि अगर जूनियर की भर्ती होगी तो बीटीसी को बाहर कर किया जाए। तो बीटीसी कहाँ अंदर है कहाँ बाहर है, इस पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। काफ़ी भाई बहनों का जो है कमेंट बराबर आ रहा है। जो भी सूचनाएं हमारे द्वारा दी जाएंगी वो पूरी तरह से लीगल होंगी, एथेंटिक होगी, शासनादेश के अनुसार होंगी। मैं और लोगों की तरह भड़काऊ बयानबाजी और गलत सूचना देने का काम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद जो है इस जूनियर की लड़ाई को लड़ रहा हूं। आपसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें कि सरकार 55 सालों से हमारे साथ क्या कर रही है, किस कारण से जूनियर में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आते हैं सीधे सीधे हम अपने मुद्दे पे। हमारा पहला मुद्दा है कि अगर उत्तर प्रदेश में जूनियर की भर्ती आती है, जैसे शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित है, अगर यहां टेट लागू नहीं होता है, अगर यहां सीधी भर्ती आती है, तो क्या बीटीसी वालों को मौका मिलेगा? हमने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस बात को रखा था कि आप लोग निश्चिंत रहें। अगर बीएड को 1 to 5 से बाहर करवाने का काम बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है, तो मैं आपसे ये वादा दिलाता हूँ, आश्वासन भी देता हूँ पूरी तरह से कि इन शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उनमें जो है बीटीसी कभी भी एलिजिबल नहीं होगा। अर्थात टीजीटी एलटी अगर 6 to 10 होता है, टेट लागू होता है तो, क्योंकि 9 जनवरी 1992 के बाद से 9 जनवरी 1992 के शासनादेश में ये साफ लिखा गया है कि इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि सीटी ग्रेड के ऐसे अध्यापकों का एलटी ग्रेड में संलयन किए जाने में बीटीसी जेटीसी /एचटीसी ग्रेड में की गई सेवा अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि 1992 के बाद अगर एलटी 6 to 10 है, टीजीटी 6 to 10 है, तो उसमें बीटीसी जेटीसी और एचटीसी को नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात इनको इस भर्ती से बाहर रखा जाएगा। कुल मिलाकर के साथियों मैं आपको बताते चलूं कि हर राज्य की अपनी अलग अलग जो है सेवा नियमावलियाँ होती हैं। आपने देखा भी है कि जैसे हरियाणा में एचटीसी चलता है, वहाँ 6 से 8 के लिए भर्तियाँ की जाती हैं। उसी तरह जो है झारखंड में जाएंगे, वहाँ जूनियर के लिए जो है अलग सी भर्ती आती है, जेटी ऐसे कुछ करके रखा गया है वहाँ की नियमावली में। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे वहाँ 6 से 8 के लिए अलग कैडर बनाया गया है। आप बिहार में देखेंगे वहाँ भी 6 से 8 के लिए अलग कैडर बनाया गया है। तो 93 के पहले जो नियमावलियाँ थी, उन नियमावलियों में 6 से 8 के लिए किस आधार पे कैसे भर्तियां होती थी, वो राज्य की अपनी अलग अलग नियमावलियों में कैडर निर्धारित किया गया था। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है सीटी ग्रेड जो है 91 के पहले कैडर निर्धारित किया गया था, और वहाँ जो है सीटी ग्रेड जो होता था सर्टिफिकेट टीचिंग कोर्स होता था। इसके माध्यम से 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए इस कैडर के तहत नियुक्ति की जाती थी।
89 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, 91 में ELT लाया जाता है और ELT को 6 से 10th कहा जाता है। अगर ELT 6 से 10th है तो इसमें श्योर है टेट लागू होगा। बाकी सरकार जो काउंटर लगाई है उस काउंटर के अकॉर्डिंग क्या स्थितियां बनती है वो तो 15 अक्टूबर की सुनवाई में सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारी मांग है कि जितने भी इंटर कॉलेज हों, आबलिक परिषदीय उच्च प्राथमिक हों, आबलिक अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल हों, जो ये 4-5 कैडर आपके जूनियर के दिखाई दे रहे हैं, वहाँ केवल एक कैडर में जो है सीधी भर्ती का प्राविधान है। इस चीज़ को बीएड के हर भाई बहन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जो एक कैडर है 2019 से 7वां संशोधन हुआ आपकी नियमावली 1971 में, जिसके तहत अशासकीय प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में सीधी भर्ती का रास्ता खुला। यही एक कैडर है जहाँ 6 से 8 के लिए अलग से नियुक्ति की जाती है। बाकी परिषदीय उच्च प्राथमिक में वहाँ 100% प्रमोशन किया गया है। जबकि अलग राज्यों की अगर हम देखें, वहाँ के बच्चों ने संघर्ष किया, एकजुट होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकार को जो है लड़ करके लेने का काम किया। आज चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह जो है जूनियर की भर्ती आती है और वहाँ भी यूपी की तरह जो है कक्षाएं चल रही हैं। हमारे यहाँ जो सीनियर बेसिक स्कूल जो 6 to 8 है, जिसे परिषदीय उच्च प्राथमिक का दर्जा दिया जाता है, वहाँ 2018 से जो है आज तक जो है न तो प्रमोशन हुआ है न ही कोई अलग से नियुक्ति हुई है। 2018 से अगर हम जोड़ लें तो लगभग 7 साल हो जा रहे हैं। 7 साल में अगर अध्यापकों के सेवानिवृत्ति की स्थिति को देखें तो मैं आपको बताते चलूँ कम से कम 60 से 70 हज़ार टीचर जो है रिटायर हो गए होंगे। 40,000 का आंकड़ा जो है माननीय सदन में दिया जाता है बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा, और वहाँ ये हवाला दिया जाता है कि ये सारे के सारे पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। मैं इसी बात को बार बार बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों से कहता हूँ कि अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए। ये अधिकार बिना लड़े और झगड़े मिलने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार है जहाँ अनपढ़ लोगों का बटोरा है। तो बीटीसी को अगर मौका कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ केवल जो है आपके प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 100% प्रमोशन है, अगर वहां सीधी भर्ती होती है तो। लेकिन अगर टीजीटी और एलटी जितने शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं, अगर वहां जूनियर के लिए भर्ती का कोई रास्ता बनता है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे काउंटर के हिसाब से अगर ELT 9 to 10 है तो अब 6 से 8 के लिए जो है हम अलग कैडर की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट 15 के पहले ही जो है दाखिल कर देंगे। आपसे मेरी अपील है कि आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि ये लड़ाई न्यायालय की लड़ाई है। अकेला अखिलेश यादव नहीं लड़ पाएगा या अकेले वो हमारे 15-20 भाई बहन नहीं लड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास हैं या नॉन टेट पास हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होने का काम करिए। नहीं तो अदरवाइज आप अपनी बेरोजगारी की जो किल्लत को लेकर के आप झेल रहे हैं, इसके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं, क्योंकि आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है आप उसका साथ नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ केवल उसकी टांग को पकड़ करके खींचने का काम करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी याद नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे लोगों का कोई इतिहास नहीं होता है। ऐसे लोग जयचंद के समान होते हैं। तो आज इन बीएड डिग्री धारकों में भी इस तरह के जयचंद जो है पड़े हुए हैं। ऐसे जयचंदों से हमें सावधान रखना है। मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपके अंदर ये भ्रम हो कि बीटीसी को एलटी या टीजीटी में मौका मिलेगा
अगर एलटी या फिर टीजीटीसी स्टूडेंट होता है तो इस चीज़ को भ्रम से आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि 1992 के रूल शासनादेश के तहत जो है बीटीसी, एचटीसी और जो भी कैडर है इनको सबको बाहर रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मेरी अपील है कि आप लोग अपने इस भाई का सहयोग और सपोर्ट करें, जिससे 15 अक्टूबर को हम एक सीनियर मोस्ट अधिवक्ता के साथ पूरी दमदारी के साथ जो है अपने पक्ष को रखवाने का काम करें। साथियों, नहीं तो याद रखना कि ये अखिलेश यादव हारेगा नहीं, आप हारेंगे, आपका अधिकार हारेगा। जहाँ से आपको नौकरी की आशा है वहाँ की आशा जो है आपकी टूटेगी। धन्यवाद।